अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फीमेल से रिलेटेड होती है और उन्हीं के इश्यूज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है प्राइमोलिट N। और प्राइमोलिट टैबलेट्स जो है ये यूजुअली मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के इश्यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगी कि प्राइमोलिट टैबलेट होती क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल करने से इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी डोजेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसकी पैकिंग कितनी होती है और इसकी प्राइस क्या होती है। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्राइमोलिट टैबलेट होती क्या है। प्राइमोलिट N टैबलेट जो है ये एक हार्मोनल टैबलेट होती है, जिसके अंदर जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो नॉर्थस्टेरोन होता है, जो कि फीमेल्स के अंदर पाया जाने वाला जो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसी की तरह का होता है और इसके फंक्शंस भी कुछ इसी की तरह के होते हैं। और इस टैबलेट का कुछ पार्ट जो है वो एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक और फीमेल हार्मोन होता है और इसी वजह से इसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो एस्ट्रोजन वाले भी होते हैं। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो व्यूवर्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि प्राइमोलिट N टैबलेट जो है ये मोस्टली फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहला इसका यूज है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है, यानी जिन फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, यानी पेनफुल मेंसेस होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल डिस्मेनोरिया में भी बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। नेक्स्ट व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनोरेजिया में। मेनोरेजिया क्या होता है व्यूवर्स, इसका मतलब ये होता है कि जिन फीमेल्स को हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, यानी बहुत ज्यादा खून बहता है और बहुत लंबे अरसे तक खून बहता है, उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। तो व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल मेनोरेजिया में भी बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, जिसको हम लोग PMS भी बोलते हैं। तो व्यूवर्स, ये एक इस तरह की बीमारी होती है जिसमें फीमेल्स को पीरियड्स आने से पहले उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनको जो है मूड स्विंग्स भी आते हैं और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं, बहुत टेंशन में रहती हैं। तो व्यूवर्स, ऐसी कंडीशन को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसमें भी प्राइमोलिट N टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीमेनोरिया में। पॉलीमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है, तो व्यूवर्स, इसमें वैसे तो जो मेंसेस का सही टाइम है वो 21 to 35 डेज, ये नॉर्मल एक टाइम पीरियड होता है मेंसेस का, कि किसी को 21 दिन के बाद आते हैं, किसी को 28 दिन के बाद आते हैं, किसी को 30 दिन के बाद आते हैं। तो ये एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, यानी 21 से 35 डेज तक ये एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। तो पॉलीमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आपको 21 डेज से पहले पीरियड्स दोबारा आ जाएं, यानी 21 डेज का गैप भी ना हो, उससे भी पहले पीरियड्स आ जाएं, तो उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। और व्यूवर्स, पॉलीमेनोरिया के लिए भी प्राइमोलिट N टैबलेट बहुत ही ज्यादा मुफीद होती हैं। और व्यूवर्स, नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बच्चेदानी है उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो बच्चेदानी के टिश्यूज होते हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है वो बच्चेदानी के अंदर की बजाय वो बच्चेदानी के बाहर वाली साइड ग्रोइंग करना शुरू कर देते हैं, यानी उसके बाहर जो है वो अपनी अफजाइश करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल एंडोमेट्रियोसिस में भी किया जा सकता है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट इसका जो यूज है वो है कॉन्ट्रासेप्शन। तो जी हाँ व्यूवर्स, ये प्राइमोलिट N जो है ये हमल को रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट व्यूवर्स, ये है कि इसका डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल्स को बहुत ही एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी पीरियड डेज के बाद भी उनको ब्लीडिंग होती रहती है। तो ऐसी कंडीशन को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं और प्राइमोलिट N टैबलेट का इस्तेमाल वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। नेक्स्ट व्यूवर्स, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें व्यूवर्स, जिन फीमेल्स के मेंसेस रेगुलर नहीं होते, यानी उनको किसी भी टाइम पे, यानी 21 दिन से
पहले या 35 दिन के बाद भी उनको पीरियड्स आते हैं तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। तो उसमें भी प्राइमोलिट एन टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है, यानी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में भी हम लोग प्राइमोलिट एन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट व्यूअर्स हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमोलिट एन टैबलेट की डोजेज के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसमें ये कि कुछ लोग, जैसे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि हज उम्रा पे जाने के लिए अपने पीरियड्स को डिले करना चाहती हैं या किसी फंक्शन की वजह से अपने पीरियड्स को डिले करना चाहती हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि अपने पीरियड स्टार्ट होने से 3 दिन पहले आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है। एक टैबलेट आपने खानी है आफ्टर मील रोजाना 3 टाइम, यानी कि अगर आपको 6 डेट को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं तो आपने 3 तारीख को ये टैबलेट लेना स्टार्ट कर देनी है, दिन में 1 गोली 3 टाइम खाने के बाद। और आपने इसको तब तक खाते रहना है जब तक आप ये चाहती हैं कि आपको पीरियड्स ना आए। जब आप इस टैबलेट को छोड़ेंगी तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो व्यूअर्स इसकी डोजेज में दूसरा है कि हैवी इर्रेगुलर ब्लीडिंग में इसको हम लोग कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसमें हम लोग 1 गोली खाते हैं दिन में 3 टाइम खाने के बाद, और व्यूअर्स इसमें हम लोग 10 दिन तक ये टैबलेट्स खा सकते हैं। और नेक्स्ट व्यूअर्स एंडोमेट्रियोसिस में इसकी डोज क्या होती है। तो व्यूअर्स इसकी डोज 1 टैबलेट दिन में 3 टाइम खाने के बाद आपको खानी है, और व्यूअर्स इसका इस्तेमाल आपने 6 मंथ्स तक करना है। उसके बाद पीएमएस में इसका इस्तेमाल किया जाता है 1 गोली खाने के बाद रोजाना 10 दिन के लिए। तो व्यूअर्स ये तो थी इसकी डोज। व्यूअर्स ये डोज मैंने आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताई है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स हमें नहीं आइडिया होता कि हमें कौन सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए डॉक्टर आपका फुल चेकअप करके आपको उसका फुल ट्रीटमेंट देगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट व्यूअर्स हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमोलिट एन टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए प्राइमोलिट एन टैबलेट के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो व्यूअर्स इसमें सबसे पहले ये कि आपको डिजीनेस की शिकायत देखने को मिल सकती है, फटीग यानी आपको थकावट हो सकती है, एनोरेक्सिया की शिकायत देखने को मिल सकती है, एंजाइटी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन यानी आपके पेट में दर्द हो सकता है, रैशेस यानी आपकी स्किन पर रैशेस बन सकते हैं। और व्यूअर्स प्राइमोलिट एन टैबलेट का इस्तेमाल करने से आपको डिप्रेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है, यानी आपको डिप्रेशन हो सकता है। और व्यूअर्स इसका इस्तेमाल करने से आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। आपके फेस पर एक्नी हो सकते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ यानी आपके फेस पर हेयर्स ग्रो कर सकते हैं, बाल आना शुरू हो सकते हैं, आपका वजन जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, लॉस ऑफ विजन यानी आपकी नजर जो है वो कम हो सकती है, इंसोम्निया यानी आपको नींद की कमी हो सकती है, कम ख्वाबी की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। तो व्यूअर्स ये तो हो गए प्राइमोलिट एन टैबलेट के साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन फीमेल्स को नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स इसमें सबसे पहले ये कि जिन फीमेल्स को गुर्दे और जिगर की कोई बीमारी है तो वो फीमेल्स इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। एपिलेप्सी वाली पेशेंट्स इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और व्यूअर्स जिन फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर है वो पेशेंट्स भी प्राइमोलिट एन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हार्ट डिजीज यानी जिन पेशेंट्स को दिल की कोई बीमारी है तो वो भी प्राइमोलिट एन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। एमेनोरिया वाली पेशेंट्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। स्किन डिजीज यानी जिन पेशेंट्स को कोई स्किन का मसला है, कोई स्किन की बीमारी है, तो वो वाली पेशेंट्स भी प्राइमोलिट एन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और व्यूअर्स एस्थमा यानी जिन पेशेंट्स को दमा है, सांस की कोई बीमारी है, तो वो फीमेल्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाइपर सेंसिटिविटी यानी जिन पेशेंट्स को नॉर्थस्टेरोन से एलर्जी है
तो वो फीमेल्स भी प्राइमोलिटैन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और व्यूवर्स लास्ट पे ये है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो व्यूवर्स ये तो हो गए इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की, कि इसकी जो पैकिंग है वो कितने की होती है। तो व्यूवर्स इसकी एक पैकिंग में 30 टैबलेट्स होती हैं, 3 स्ट्रिप्स होती हैं और एक जो स्ट्रिप होती है उसमें 10 टैबलेट्स होती हैं। तो व्यूवर्स इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 255 रुपीज की 30 टैबलेट्स आपको मिल जाएंगी। तो व्यूवर्स इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।